जब आप राजस्थान का नाम लेते हैं तो राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नीति के अशोक गहलोत की सरकार है। वहां पर ये लोग उसमें भी हिंदू और भगवा आतंकवाद खोजने लगते हैं। ये लोग वही हैं जो 26/11/2008 में बॉम्बे के हमले में भी हिंदू आतंकवाद की पैदाइश को खोज रहे थे। जब तक मस्जिदों से ये पढ़ाया जाएगा कि तुम्हें गाजी की उपाधि धारण करनी पड़ेगी, कि अगर तुम गैर मुस्लिमों का कत्ल करोगे तुम गाजी होगे और तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, क्या देखते हैं आप किस तरीके से, क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग विक्षिप्त मानसिकता को फॉलो करने वाले लोग हैं। आप एक बात को समझिए, सबसे पहले इस बार ये लोग सोचे थे कि हम एम-वाई समीकरण मिला करके येन केन प्रकारण उत्तर प्रदेश में अपना सत्ता ला देंगे, और इस बात को आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को जानते हैं और पूरा देश इस बात को मान रहा था कि 2022 सेमीफाइनल है। 2000 फाइनल के पहले पिच की तैयारी जो हो रही है वो 2022 में हो रही है। 2022 जो इतनी बुरी तरह से ये लोग परास्त हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथों, अब 24 या 27 तक इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना इन्हें कुछ दिख रहा है। अब उसका नतीजा क्या है कि ये लोग किसी भी तरह से परेशान होकर चाहते हैं कि कुछ भी हम करें, लेकिन आज जो हिंदू शक्तियां और हिंदू ताकतें एक होकर राष्ट्रवादी ताकत के रूप में इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, उसको रोकने का हम कार्य करें। और रोकने का कार्य शुरू कहां से करें? डिस्करेजमेंट पॉलिसी लाएं। फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों वाली नीति लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन उसमें ये संभव नहीं हो पाए। तो अब ये लोग डिस्करेज करना चाह रहे हैं। और डिस्करेजमेंट का मतलब क्या है कि कभी कश्मीर में अटैक होता है, आपने देखा होगा, एक ही दिन में 4-4 जगह अटैक होता है। कश्मीर में अटैक होने के बाद हिंदुओं का पवित्र स्थान है गोरखनाथ धाम। हम लोगों के लिए वो गोरखपुर एक शहर ही नहीं है, हमारे लिए गोरखनाथ एक मंदिर ही नहीं है, हमारे लिए वो इमोशन है जिसकी वजह से हम गोरखनाथ धाम उसको बोलते हैं। वहाँ से वहाँ के जो महंत हैं अभी के आपके प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं गोरखनाथ, और सोचिए अटैक करने वाला कौन था? मैं तो जब न्यूज़ पढ़ा और उसके बाद मैं उसके बारे में सर्च करने लगा तो मैं परेशान हो गया कि अरे यार, एक आईआईटीएन का मतलब पता है? आईआईटीएन इस देश के सबसे सुपर और शार्प ब्रेन्स होते हैं, क्योंकि जो बंदा सबसे ब्रिलियंट होता है वो आईआईटी क्रैक करता है या वो नीट वगैरह क्रैक करके मेडिकल में जाता है। उसके बाद वाली जो पीढ़ी होती है और आईएएस और आईपीएस का एग्जाम क्रैक करती है, लेकिन पहला बंदा जो सबसे शार्प होता है 10+2 करने के बाद जेई मेंस का एग्जाम देता है और आईआईटी का एग्जाम क्रैक करता है। अब वैसा बंदा सोचिए, 4 साल का पढ़ाई उसने करा होगा, उसके पहले 2 साल का तैयारी, लेकिन 6 साल का पढ़ाई और 6 साल का उसका करियर बिल्ड का जो कोर्स था वो पता नहीं कहां से किसके विचारधारा में आ गया कि उस विचारधारा के आगे उसका 6 साल का सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बताइए, जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर के अंदर घुसा मुर्तजा नाम का शख्स, ठीक है, और राजस्थान में घटना होती है जो हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है, आगजनी की जाती है, 43 लोग इसमें घायल होते हैं, तो इस तरह की घटना जो हिंदुओं के ऊपर घट रही है, क्या बड़ी वजह है इसकी? ये हिंदुओं के लिए चेतावनी की घड़ी है और हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि ये ट्रायल उन पर हो रहा है और ये ट्रायल जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि जब आप राजस्थान का नाम लेते हैं तो राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नीति के अशोक गहलोत की सरकार है। वहां पर ये लोग उसमें भी हिंदू और भगवा आतंकवाद खोजने लगते हैं। ये लोग वही हैं जो 26/11/2008 में बॉम्बे के हमले में भी हिंदू आतंकवाद की पैदाइश को खोज रहे थे, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए थे। यही काम ये लोग राजस्थान में कर रहे हैं। अब ये लोग जो जितने भी असामाजिक तत्व हैं, ये लोग गोरखपुर में हमला करके इस बात को कहीं ना कहीं दर्शाने का कोशिश किए कि अगर गोरखपुर में आज हिंदू हृदय सम्राट के रूप में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, और अगर हिंदू वहां पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हिंदुओं संभल जाओ। तो बता दूं, ये सिर्फ हमला ही नहीं था, ये उसका लिंक कहीं ना कहीं आईसिस से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये आतंकी हमला भी बताया जा रहा है। मुझे बिल्कुल इस बात की जानकारी, और मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां पर एएसपी के नेतृत्व में सरकार रहती है, जो मुख्यमंत्री का आवास रहे, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का निज आवास हो, उसका सुरक्षा घेरा क्या होता है आप समझते हैं? और ऐसा जगह जहां पर मुख्यमंत्री कभी भी रैंडम विजिट कर देते हैं। लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये जिहादी मानसिकता वालों की बहुत ही बड़ी और षड्यंत्रकारी सोच थी कि किसी ना किसी तरीके से यहां पर हमला करके
हम इन हिंदुओं को इतना डिस्करेज कर दें कि जो कश्मीर में 1991 में हुआ, कश्मीरी फाइल्स उसी का देन है, जो कश्मीर में 1991 क्यों हुआ, क्यों पलायन हुआ हिंदुओं का, कोई अपने घर से भाई साहब नहीं जाना चाहता है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये भाई साहब यहाँ के रहने वाले होंगे तो यहाँ से कभी कहीं नहीं जाना चाहेंगे, ये अपने घर पर ही रहना पसंद करेंगे। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू सिर्फ इसलिए विस्थापित हुए क्योंकि उनको अपना घर छोड़कर रहने का कोई और रास्ता नहीं था। और यही चीज अब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे में 2013 में आपने देखा होगा, पुनरावृत्त करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब ये हर एक तरह से हर एक हथकंडे में असफल हो रहे हैं तो इनका नया प्रयोग था आतंकी हमला के रूप में गोरखनाथ धाम पे हमला करना। आपके पास आ रहा हूँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। सर ये बताइए, जिस तरीके से गोरखनाथ में हमला किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में हमला किया जा रहा है हिंदुओं के ऊपर, क्या लग रहा है आपको कि एक षड्यंत्र है कि हिंदुओं के ऊपर हमला करना? देखिए सर, मैं तो पहले भारत माता की जय बोलना चाहता हूँ। दूसरा, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ। पंजाब एक हिंदुस्तान का वो दिल है जो पूरे इंडिया छोड़ो वर्ल्ड के 15 देशों का पेट भरता है। अब आपने किया है, हमला किया हिंदू धर्मों के ऊपर, ठीक है ना जी। देखिए, जब हम सिख थे, आज सिख है ना, पहले हम हिंदू थे जब औरंगजेब राज था, तब यही कश्मीरी पंडितों से गुरु तेग बहादुर साहब ने और सिर कटा के सिख बनाए थे। एक मिनट, सिख बनाए थे ना जी। 5 धर्मों का 5 लोगों ने शीश कटाया। उसमें था पंडित, खत्री, नाई, छिंबा, सूद और वैश्य। आज मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में आप हिंदू तब करते हो तो आपके कितने योद्धा है जो सिखिज्म में है। आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से राजस्थान में किया गया है, ठीक है, वहाँ पे हिंदू के युवाओं जो थे वो रैली निकाल रहे थे अपना नवरात्रि पे उपलक्ष्य में, जिस तरीके से मुसलमानों के द्वारा पथराव किया गया, आगजनी किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, 43 लोग घायल हो गए, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। देखिए, ऐसे होता आया है ये। 1984 में सिखों के ऊपर ही हमला किया आरएसएस ने। मैं बोलता हूँ, मुँह से बोलता हूँ। आरएसएस ने हमला किया? हाँ। अच्छा। अब पता नहीं इनको हमले को कहीं और जोड़ दे रहे हैं। इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1984 का जो सिख दंगा हुआ था, 1984 के सिख दंगे के 2 आरोपी थे। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, 1984 दंगे के 2 आरोपी थे। पहला सज्जन कुमार और दूसरा जगदीश टाइटलर। अभी वो लोग सजायाफ्ता भी है कोर्ट के द्वारा। आप हमको बताने का कोशिश कीजिए कि सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर में से कौन एक भी आरएसएस का रहने वाला था। और दूसरा बात, 1984 का सिख दंगा किसके वजह से हुआ था? उस समय राजीव गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्टेटमेंट दिया था कि इंदिरा गांधी बरगद की पेड़ थी, और जब इंदिरा गांधी जैसे बरगद का पेड़ गिरते हैं तो छोटे मोटे शाखाओं से तुलना किया था उस समय राजीव गांधी ने। और उन्होंने बोला था कि ऐसी टहनियाँ पता नहीं कहाँ चल जाती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अब पता नहीं कौन सा थ्योरी लेकर आ गए कि आरएसएस के लोग। जब तक ये मस्जिदों में ये नहीं, जब तक मस्जिदों से ये पढ़ाया जाएगा कि तुम्हें गाजी की उपाधि धारण करनी पड़ेगी, अगर तुम गैर मुस्लिमों का कत्ल करोगे तुम गाजी होगे और तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी, जब तक उनको ये शिक्षा खत्म नहीं की जाएगी तब तक ये यही हाल करते रहेंगे। जगह जगह पूरी दुनिया में बम विस्फोट करेंगे और जनता को मारेंगे ये। हाँ, ये बताइए, जो मुर्तजा पकड़ा गया है, गोरखनाथ मंदिर में हमला किया था, कहीं ना कहीं उसका लिंक बताया जा रहा है आईसिस से लिंक है। इसके पहले वो मदरसे में गया था, ठीक है, अब मदरसे की जांच हो रही है। क्या मेरा सवाल ये है कि मदरसे में क्या ये सिखाया जा रहा है? यही सिखाया जाता है कि जो गैर मुस्लिमों का कत्ल करेगा उसके लिए 72 हूरें मिलेंगी और अल्लाह की नज़र में वो सबसे बड़ा धार्मिक योद्धा होगा। यही सिखाया जाता है और उसे गाजी से विभूषित किया जाता है। गाजी का वैसे तो मतलब है धार्मिक व्यक्ति, परंतु इस्लाम में वही गाजी कहलाता है जो गैर मुस्लिमों का कत्ल करेगा। यह सत्य है, यह हिस्ट्री में लिखा हुआ है। राजस्थान में ऐसी घटना देखने बिल्कुल यही है, वही सोच है उनकी कि दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में इस भारत को बना दिया जाए। क्या नाम है आपका? पंकज भारद्वाज। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके मुर्तजा नाम का शख्स गोरखनाथ मंदिर में घुसता है, अल्लाह अकबर नाम का नारा लेता है, उसके बाद 2 पुलिसों को घायल कर देता है वो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, 60 साल से सरकारें रही हैं, आज 7 साल में ऐसा क्या हुआ? मैं जो मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पे कोई खड़ा तो मेरे बात से तो बहस भी करने को तैयार हूँ मैं उनके साथ, और बात तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ मैं।
आज 60 साल से अल्पसंख्यकों को कोटा मिला हुआ है। मोदी जी आने के बाद क्या इनके कोटे में कुछ कटौती हुई है क्या? जो इनको रिजर्वेशन मिलता था उसमें कटौती करी क्या मोदी जी ने? कोई जो इनकी फैसिलिटी मिलती तो कोई कमी की है? ये मोदी जी से क्यों नाराज है? हमें तो पता नहीं, ये सिर्फ सियासत है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है और उनको दिखते हैं ये मुस्लिम भाई। अब जो भाई मुस्लिम है समझना नहीं चाहते, तो इसमें हिंदू मुस्लिम मंदिर तोड़वा लो, किसी को गोली से मरवा लो, किसी बेचारे का वो करवा। जैसे आप गोरख मंदिर की बात कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा नौजवान, मुस्लिम नौजवान IIT पास, उसके पास बुद्धि दी थी पढ़ने के लिए और उस समुदाय से ऊंचा उठाना चाहिए था, वो अपने समुदाय को ही नीचे डाल रहा है। क्योंकि अब ये बताइए, उनको सारी फैसिलिटी, मैं भी पढ़ता था, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, जब मैं पढ़ता था और आज भी मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन जो बच्चे मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिलती है, उनको फीस माफी की तो उस टाइम पे भी दी, आज भी है। जो ग्रेजुएशन में पढ़ता है तो उसको फीस नहीं देनी पड़ती, उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। तो किस बात का झगड़ा है? ये तो धर्म के नाम पे झगड़ा करवा रहे हैं। अब मंदिर में हुआ, गोरखनाथ मंदिर में किसने कहा? किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के घर पे अटैक नहीं करता। सवाल वही है। अब सरकारें भाग रही है, कांग्रेस जो सरकार है वो मुद्दा भटका रही है। गृह मंत्री जवाब देगा, अरे भाई जो आप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में आपका लॉ एंड ऑर्डर चलता है, तो आप क्या करोगे? छोड़ दो, राष्ट्रपति शासन लगा दे, केंद्र सरकार देख लेगी। ये इसमें आप जो से बात करना चाहते हो, मोदी जी से बात करना चाहते हो, मैंने आपकी मीडिया के हिसाब तथ्य रखे हैं, इसमें मैंने गलत तथ्य तो मेरे पे ऊपर बताइए आप। ये आप धर्म के नाम पर भड़काऊ भाषण दिलाते हैं। विपक्ष का काम होता है भड़काना। और मेरा आप सभी जनता से हाथ जोड़कर अपील है, चारों मजहब 36 बिरादरी से इसको समझिए, आप इसका मोहरा ना बने और इसको समझने से देश को नीचे ना डालें। आज देश प्रगतिशील है, इसमें ठीक है थोड़ी बहुत सरकार से त्रुटियां, तो उसका समाधान है सरकार से, उनके नुमाइंदों से बात की जाए। आने थोड़ा बात करेंगे आप, क्या नाम है आपका? आशा शुक्ला। मैम ये बताइए, जिस तरीके से एक समुदाय के द्वारा लगातार हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, बात करें गोरखनाथ मंदिर की, बात करें राजस्थान की, दोनों जगह पे मतलब कि हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पे अटैक किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सिर्फ गोरखनाथ मंदिर या आप कहीं और का मंदिर ले लीजिए, तो सिर्फ इन्हीं मंदिरों पे नहीं बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों पर भी अटैक किया जाता है और मंदिर को रातों रात ध्वस्त कर दिया जाता है, या मंदिर में बैठा जो भी साधु सन्यासी है उसको मार दिया जाता है। महाराष्ट्र की आप सभी के सामने छूती पालघर वाला जो है वो छुपा नहीं है ना, किसी से अछूता नहीं रहा, सरकार के कानों में भी है और शायद भारतवर्ष के अब विदेश में भी ये सबको पता है कि किस तरह से और क्या क्या हुआ था। आज तक का क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आज तक उन चीज़ों को क्यों दबाया गया? किसने ये चीज़ें करी थी? कुछ खुल करके ये आया था कि कुछ क्रिश्चियंस लोग हैं और उन्होंने ऐसा किया, उनके कुछ संबंध जो है वो फ्रेंड थी इनकी एंटोनियो माइनो की, सोनिया गांधी की, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें अगर वो भी कर रही थी तो नहीं करना चाहिए किसी विपक्ष को, तो खास क्योंकि पता है कि आज अगर पक्ष में कोई सत्ता बैठी है, विपक्ष में जो भी बैठता है वो करता है, लेकिन इस तरह की हरकतें एक आम पब्लिक के साथ नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं कर। पब्लिक को नुकसान पहुंचा के आपको क्या मिल रहा है? पब्लिक को आप जान से मार देंगे, आपको क्या मिल रहा है? अरे आपके वोटों की कमी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरह की हरकतें मत कीजिए, निशंस हत्याएं मत करिए, आप इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए, तो पब्लिक भी आप लोगों को इस तरह के कोई अपशब्द नहीं बोलेगी। लेकिन आप लोग ठीक है, आपस के जो भी छीटा कसी है वो विधानसभा या विधान परिषद के अंदर कर लें, पार्लियामेंट के अंदर कर लें, लेकिन उसके बाहर तो आप लोग अगर किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तारी हो रही है तो सभी जाते हैं, किसी के यहाँ अगर शादी ब्याह हो रहा है, इनविटेशन होता है, आपको बता रही हूँ पक्ष विपक्ष सब वहीं पे मौजूद होते हैं। तब उस समय आप लोग क्यों नहीं कहते हो कि नहीं जी आप कांग्रेसियों को बुला रहे हो तो बीजेपी वाले बोले कि हम नहीं जा रहे, बीजेपी को बुला रहे तो कांग्रेसी बोले हम नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें तब आप लोग भूल जाते हैं, ताक पे रख करके आप जाते हैं कि उसकी बेटी की शादी है तो उसके बेटे का जो है वो रिसेप्शन है या दावत वलीमा है तो हमको जाना है। ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं।